जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आज आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहा हूं, ये समझाने के लिए कि आने वाला भविष्य किस चीज़ का है और आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है। सनातनियों, हमारे हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारे शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, ग्रंथ हैं, वेद हैं, काव्य हैं। इन सब का हम लोग पठन पाठन भी करते हैं और इससे बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिलता है। अगर मैं बात करूं कणाद ऋषि की, तो उन्होंने अणु से परमाणु तक का हमें ज्ञान दिया। गर्भ ज्ञान या गर्भ विज्ञान, इसके बारे में भी हमारे उपनिषदों में लिखा हुआ है। यानी ऐसे बहुत से ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिन्हें उपनिषदों के अंदर हमारे सामने रखा गया है। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि जितने भी उपनिषद, शास्त्र और वेद जो इस समय वर्तमान में हमारे सामने हैं, ये उस सागर की एक बूंद है और पूरा सागर अभी आना बाकी है, तो आप इसको कैसे लेंगे? यानी वर्तमान का ज्ञान जो हमारे पास है, वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का, पुराणों का, ये अगर सागर की बूंद है तो सागर कितना विशाल होगा, इसकी जरा कल्पना करके देखिए। सनातनी ये बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे जितने भी धार्मिक शास्त्र, ग्रंथ, पुराण हैं, उनमें किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के उस पर पूरी व्याख्या है। लेकिन जब हम बात सनातन की करते हैं तो सनातन वो वृक्ष है जिस वृक्ष के पत्तों की बात हम जानते हैं। यानी कि वेद, पुराण, शास्त्र, ये सब उस सनातन के वृक्ष के पत्ते हैं। तो सोचिए, सनातन वो वृक्ष यदि आपके सामने आएगा उसी रूप स्वरूप के अंदर, तो आप उसकी विशालता का अंदाजा लगा सकते हैं। इस बात को प्रमाणित करने के लिए मैं आपके सामने एक बहुत छोटा सा उदाहरण रखता हूं। केवल एक उदाहरण से ही आपको उसकी विशालता का अनुमान जरूर लग जाएगा। आप लोगों ने सुना होगा कि जब हम पूजा करते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि काले कपड़े पहन के पूजा में नहीं बैठना चाहिए। वही शनि का रंग काला है, न्यायालय के अंदर काले रंग का प्रयोग किया जाता है, वकील काले कपड़े पहनते हैं, माँ काली का रंग काला है। ऐसे में ये काला रंग अलग अलग जगह पर अलग अलग विविधता लिए हुए है। हम कहते हैं काला रंग ऊष्मा को अवशोषित करता है, तो कहीं पर काले रंग को वो रंग माना जाता है जिस पर कोई दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं है। तो रंग तो एक ही है, लेकिन उसका इतना अलग अलग रूप क्यों है? राक्षसों के लिए काला रंग प्रिय है, राक्षस ज्यादातर काले वस्त्र पहनते हैं। देवताओं ने कभी काले रंग के वस्त्रों का चयन नहीं किया। तो आखिर इन सब के पीछे कारण क्या है? इसी सनातन रहस्य को समझिए, आपको सनातन की गहराई समझ में आएगी। सनातनियों, इस ब्रह्मांड का रंग भी काला है और काला रंग वो रंग है, या यूं कहिए काला रंग जो होता है वो ब्रह्मांड का वो सातवां तत्व है जिसके अंदर हर चीज को अवशोषित करने की ताकत होती है। यही पुनर्निर्माण के अंदर भी अपनी भूमिका निभाता है, तो वर्तमान के अंदर जो है उसको समाप्त करने में भी अपनी भूमिका अवश्य निभाता है। इसलिए ब्रह्मांड के लेवल पर इस काले रंग को हम अंतरिक्ष में देखते हैं, लेकिन यही काला रंग हमारे शरीर के भी विभिन्न हिस्सों के अंदर बालों के रूप में आपको देखने को मिलेगा। सर पर ही ये रंग हमारे क्यों होता है, यानी कि बालों का रंग काला होता है और हमारे सर पर ही ये काले बाल क्यों होते हैं? आंखों के ऊपर बोहें होती हैं, उसका भी रंग काला है। यानी कि ये काला रंग हमारे शरीर के अंदर भी एक पर्टिकुलर जगहों पर क्यों स्थापित किया गया है, क्यों रखा गया है, इस बात को भी समझिए। जहां जहां हमारी ऊर्जाएं संग्रहित होती हैं, वहां वहां ये काला रंग अवश्य विद्यमान होगा। हम ब्रह्मांड से असीम शक्तियों को, असीम ऊर्जाओं को अपने शरीर के भीतर लेते हैं और इसीलिए हमारे सर पर भी बाल है और बालों का रंग काला है। एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको आपके शरीर के अंदर इस काले रंग का दिया। अब बात करते हैं आध्यात्म में। देवता काले वस्त्र नहीं पहनते, लेकिन राक्षस काले वस्त्र पहनते हैं। यहां पर भी यह विधान ईश्वर ने इसलिए रखा है कि देवताओं की ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा है। सकारात्मक ऊर्जा को हमेशा उसका फैलाव होना चाहिए,
उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसीलिए देवताओं की ऊर्जा को इस संसार के अंदर हर जगह व्याप्त होना चाहिए। इसीलिए वो श्वेत रंग या भगवा रंग या पीला रंग या गेरुआ रंग, इस रंगों का प्रयोग करते हैं। लेकिन वहीं राक्षस काले रंग के कपड़ों का प्रयोग करते हैं, और वो इसलिए करते हैं ताकि ईश्वर उस काले रंग के अंदर, यानी कि राक्षसों की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा इस संसार में ना फैले। इसीलिए उनको काले रंग के प्रयोग के लिए निर्धारित किया गया है। यानी अगर कोई राक्षस काले रंग के कपड़े पहन रहा है तो उसकी ऊर्जा एक ही स्थान पर संग्रहित होगी, वो ऊर्जा दूसरी जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। इसीलिए उस नकारात्मक ऊर्जा को बांधने के लिए भी काले रंग का प्रयोग किया जाता है। और जब हम पूजा के अंदर बैठते हैं और पंडित जी कहते हैं काले वस्त्र पहन के पूजा में मत बैठिए, तब भी उसके पीछे कारण यही है कि आप जिस पूजा में बैठ रहे हैं उस पूजा के अंदर जिस ऊर्जा को आप ग्रहण कर रहे हैं, काले रंग के कारण से वो ऊर्जाएं आपके भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। इसीलिए आपको काले रंग के कपड़े पहनने के लिए मना किया जाता है। लेकिन जिस ऊर्जा को आप स्थायी तौर पर इकट्ठा रखना चाहते हैं, संग्रहित करना चाहते हैं, तो वहां आपको काले रंग का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। न्याय के मंदिर न्यायाधीश यानी कि न्यायालय के अंदर भी आप काले रंग का प्रयोग होता हुआ देखते हैं, क्योंकि वहां पर वो निर्णायक स्थितियां बनती हैं जहां सही और गलत का फैसला होना है। तो ऐसे में उस ऊर्जा का संग्रहित होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो संग्रहित नहीं होगी और किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर के अगर निर्णय होने लगे तो वो चीज़ गलत होगी। ये बात अलग है कि आज हम उसको किस तरह से लेते हैं न्यायालयों को, लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य यही है। उसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, माताएं बहनें उनको काला टीका लगाती हैं। अब सोचिए अगर काला रंग अशुभ होता तो उसको टीका क्यों लगाया जाता। कहा जाता है कि इस काले टीके से बुरी नज़र नहीं लगेगी, यानी कि काले रंग का प्रयोग उसके ऊपर किया है बच्चे के ऊपर, तो यहाँ पर किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा उसके शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके शरीर पर हमने काले रंग का टीका लगा करके उसकी ऊर्जाओं को संग्रहित कर दिया है। अब वो प्रोटेक्ट है, किसी दूसरे के संपर्क में नहीं आ सकती। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे जीवन के अंदर शामिल हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है। यही कारण है सनातनियों कि सनातन धर्म के अंदर एक एक चीज पर इतनी गहनता से कार्य हुआ है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 72 करोड़ तरह से ऊर्जाओं का निर्माण संचार हमारे शरीर में हो रहा है। क्या आप विश्वास करेंगे इस बात पर? 72 करोड़ अलग अलग अवस्थाओं के अंदर ऊर्जाओं का निर्माण और उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारे एकमात्र इस शरीर के अंदर होता है। इस रहस्य को क्या आप जानते थे? इस रहस्य को जो जानते थे वो कोई और है, और हर काल के अंदर जब भी इस धरा पर किसी ऐसे संकट के समय पर आवश्यकता पड़ी है तो उन्होंने अपने इसी ज्ञान से उस समय पर उस ईश्वरीय लीला में अपना योगदान भी दिया है। और यही कारण है कि सुषेण वैद्य की जो भूमिका थी रामायण काल के अंदर, वो भी उन्होंने ही निभाई थी। नाम मैं यहाँ उनका नहीं लूँगा, लेकिन आपको बताने के लिए पर्याप्त है कि उन्हीं के कारण से, क्योंकि वो 72 करोड़ ऊर्जाओं के निर्माण को जानते हैं, इस शरीर के संचालन को जानते हैं, तो लक्ष्मण को देखकर उन्होंने कहा था कि इसे अब किस औषधि की आवश्यकता है, क्योंकि ये कार्य उनके अलावा और कोई कर नहीं सकता था। तो सनातनी एक बात को समझिए, सनातन का ज्ञान इतना महान है, आपको लगता है कि भगवा पहन लिया या तिलक लगा लिया या भगवान की बात कर ली, शायद आप भगवाधारी हो गए, शायद आप सनातनी हो गए। सनातन इस ब्रह्मांड का वो सूत्र है जिस सूत्र से आप इस ब्रह्मांड के हर रहस्य को खोल सकते हैं। ये तो केवल मैंने आपके सामने काले रंग को लेकर के एक छोटी सी बात रखी है। इसकी भी इतनी बड़ी व्याख्या है कि 2 घंटे का वीडियो भी छोटा पड़ जाएगा। इसीलिए इस बात को समझिए कि हर चीज जो हमारे सनातन के अंदर कही गई है वो इतनी वैज्ञानिक आधार पर है कि जिसमें अंधविश्वास ढकोसले का कोई रोल है ही नहीं। माँ काली का रंग भी इसीलिए काला है क्योंकि
उन्होंने समस्त ऊर्जाओं को अपने भीतर संग्रहित किया और काला रंग उनका उस ऊर्जाओं को एक जगह स्थिर रखेगा। और फिर उन्होंने राक्षसों के सामने जाकर के युद्ध किया और युद्ध में उन्हें परास्त किया। अगर माँ का रंग काला नहीं होता तो वो भी अपनी ऊर्जाओं को एक जगह पर समायोजित करके उस ताकत का निर्माण नहीं कर सकती थी जिसके द्वारा राक्षसों का वध किया जा सकता था। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं और बताना चाहूँगा, हो सकता है आप लोग थोड़े से विचलित हों, कुछ लोगों को मेरी बात गलत भी लगे, लेकिन सत्य है तो यहाँ बताना भी पड़ेगा। इस्लाम के अंदर भी काले रंग का बुर्का पहनने के पीछे एक बहुत बड़ा सनातन रहस्य है, क्योंकि बूर कहते हैं योनि को, और शिवलिंग के अंदर भी योनि और लिंग का एक प्रतीकात्मक आप स्वरूप देखते हैं। आदि शक्ति और भगवान शिव के उस रूप स्वरूप को, उसके ऊर्जा के रूप को देखते हैं। और मोहम्मद साहब को ये इल्म पता था और इसीलिए मोहम्मद साहब भी एक काली कंबली अपने कंधे पर रखते थे। आज के इस्लाम और मोहम्मद साहब के इस्लाम के ज्ञान में जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए वो लोग आज भी सिस्टम को फॉलो तो करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है। तो उस बूर की ऊर्जा को, शिवलिंग की उस योनि की ऊर्जा को सुरक्षित करने के लिए प्रतीकात्मक तौर पर महिलाओं को बुर्का पहनाया जाता था। ये उस बात का प्रतीक था कि आप उस सनातन के रहस्य को जानते हैं और आप उस शिव तत्व के साथ कनेक्टेड हैं। ये एक प्रतीकात्मक था जिसे वही अपनाता था जो उस सनातन के रास्ते पर होता था। लेकिन वर्तमान के अंदर उसे पहनावे के रूप में शामिल कर दिया गया और उसका जो सनातन रहस्य था वो तो शायद ही किसी को पता होगा। मुझे नहीं लगता कि किसी इमाम मौलवी को भी ये रहस्य पता होगा। इसीलिए काला रंग बहुत बड़ा इस ऊर्जा खंड के अंदर अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और इसीलिए काबा शरीफ के अंदर भी काला रंग है। भगवान शिव, शिवलिंग का रंग भी काला ही होना चाहिए। ये वो रहस्य हैं, मैंने कहा ना कि अगर 2 घंटे का समय भी दूं तो कम पड़ जाएगा। ये तो मैंने सनातन के एक छोटे से काले रंग पर आपको सनातन की व्याख्या दी है। सोचिए, 72 करोड़ ऊर्जाओं का संसार जो हमारे शरीर के भीतर है, इसके एक एक तत्व पर यदि व्याख्या होने लगी तो हमारा जीवन तो कितना सा है इसका अंदाजा लगा लीजिए। इसीलिए अब वो समय आ रहा है जब हमें इस सनातन के उसी रूप स्वरूप से अवगत होना है। इस सनातन को इस धरती पर प्रकट होना है, इस सनातन को इस धरती पर स्थापित होना है। तो आप सोचिए, क्या भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा? क्योंकि भारत की धरती से ही तो सनातन का ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा। तो भारत का भविष्य 5 ट्रिलियन इकोनॉमी से नहीं है, वर्ल्ड की 3rd नंबर की इकोनॉमी से नहीं है। भारत का भविष्य उस सनातन ज्ञान से है जिस सनातन ज्ञान को भारत अब पूरी दुनिया को देगा और पूरी दुनिया उस ज्ञान को प्राप्त करके अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने धर्म के अंदर जो सत्य है उसका दोहन करेगी। उससे उन्हें वो तत्व मिलेगा जिस तत्व को अपना करके वो अपने ही धर्म के अंदर उस रहस्य को जान पाएंगे और अपनी मंजिल को तय कर पाएंगे, जिस मंजिल पर पहुंचना हर इंसान का लक्ष्य है जो भी इस धरती पर जन्म ले रहा है, चाहे फिर वो किसी भी धर्म में क्यों ना हो। क्योंकि हर धर्म के अंदर एक ही बात कही गई है कि अपने लक्ष्य को पहचानो और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए अपने जीवन में धर्म को धारण करो और उस एक नेक राह पर चलो जो तुम्हें उस तक पहुंचाएगा जो इस धरती का मालिक है, खुदा है, स्वयंभू है, शिव है, नारायण है, परमात्मा है। आप किसी भी नाम से बोलिए, वो वही है जिस तक पहुंचने के लिए ही आप इस धरती पर आए हैं। इसीलिए सनातन के एक छोटे से रहस्य को मैंने आप लोगों के सामने रखा है। रहस्य तो बहुत है, रखना भी चाहता हूं, लेकिन डर ये लगता है क्या उस रहस्य को आपका दिमाग विजुलाइज कर पाएगा भी या नहीं कर पाएगा। इसीलिए पहले अपने दिमाग के दरवाजे को धीरे धीरे खोलिए, गणपति से प्रार्थना कीजिए कि वो आपकी मति में विराजमान रहें।
फिर उसके पश्चात आपको मेरे एक एक शब्द, उस शब्द के पीछे का अर्थ, उसका रहस्य बहुत स्पष्ट तौर पर समझ आएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।